डियर स्टूडेंट, आपसे हमने कहा था कि हम आपको लेखपाल बना के रहेंगे, इसीलिए आपके लिए बिल्कुल फ्री मैंने लेखपाल का बैच स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से नंबर सिस्टम से लेकर ज्योमेट्री तक सारी चीजें आपको मैथमेटिक्स में कराने वाला हूँ। तो हमने दोस्तों नंबर सिस्टम की 3 क्लासेस बना दी हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज जो हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक होने वाला है वो है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब विभाजकता के नियम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन आपसे अभी 2-3 साल देखा जाए तो एसएससी ने, रेलवे ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है। देखिए आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का वो है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। जिसको बोला जाता है विभाजकता के नियम। क्या बोला जाएगा माय डियर? विभाजकता के नियम। ठीक है, विभाजकता क्या होती है माय डियर? होती है डिवाइड देना। विभाजकता क्या होती है माय डियर? क्या होती है? डिवाइड देना। इतना आपको ध्यान रखना। विभाजकता क्या होती है? डिवाइड देना। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, रूल्स किस तरीके से हैं, सारी चीजें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से वीडियो क्वालिटी हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे कराएंगे। तो माय डियर, जब हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभाजकता की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ नंबर हमारे माइंड में पहले ही आ जाते हैं कि हमको पता है कि किन किन नंबर से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कितने नंबर्स हमारे होते हैं। टोटली देखा जाए तो हमको पता है कि हमारे 10 नंबर्स होते हैं जीरो को मिलाकर। ठीक है, देखिए हमारा 0 होता है माय डियर, हमारा 1 होता है, हमारा 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 11 को भी हमें पढ़ना है। 9 तक तो सभी नंबर बन जाते हैं और 13 को भी हमें यहाँ पे समझना होगा। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनता है, और अभी अभी अगर देखा जाए 18 से लेकर 19, 20, 21, 22 यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो लेखपाल में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो आया है सिलेबस का, उसमें भी संख्या पद्धति आपका चैप्टर दिया है, तो सारी चीजें आपको उसमें पढ़नी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको पूरा कोर्स कराऊं मैथमेटिक्स, उसमें कुछ रह जाए। मैं नहीं चाहता कुछ रहे, कुछ भी नहीं रहेगा जी। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि कुछ नहीं रहेगा। देखिए सबसे पहले माय डियर, अगर हम 0 की बात करें तो 0 का रूल आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर में हम 0 का डिवाइड देते हैं तो इनफिनिटी आता है। ये बात क्लियर है, तो हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। और अगर हम 0 में किसी नंबर का देते हैं तो 0 आता है। ये दोनों चीजें क्लियर हैं। उसके बाद बात करते हैं माय डियर हम 1 की। ठीक है, 1 की अगर हम बात करें तो माय डियर 1 का हम किसी में भी डिवाइड दे दें तो आपका जो है वही नंबर वापस आ जाता है। मतलब 1 का अगर हम किसी में डिवाइड दे देते हैं तो वापस हमारा वही नंबर है। जैसे 15 में हमने 1 का दे दिया, 18 में हमने 1 का दे दिया, 19 में हमने 1 का दे दिया, तो किसी में भी हम 1 का डिवाइड दें तो हमारा वही वापस आ जाता है। ठीक है माय डियर, हम 2 की, अब देखिए 2 की अगर हम बात करते हैं तो 2 के फैक्टर में ही 4 आता है और 8 आता है, तो हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। देखिएगा, हम बात करेंगे माय डियर किसकी? 2, 4 और 8, इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे उसका रीजन समझ लेते हैं। क्योंकि 2 का डिवाइड 4 में जाएगा, 4 का डिवाइड 8 में जाएगा, या 2 का दोनों में भी जाता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, यहां से समझें तो हम पहले 2 को समझें। ज्यादा लेंथी हम लैंग्वेज आपको नहीं लिखाएंगे जिससे आपको कंफ्यूजन हो। देखिएगा, तो अगर हम लैंग्वेज में बोले इसको तो बहुत ही लेंथी हो जाता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट जो है, अगर 2 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी, या फिर लास्ट का जो डिजिट है वो इवन है, मतलब सम संख्या है, तो 2 से डिविजिबल पूरा नंबर। देखिएगा, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे नंबर लिखता हूँ कुछ, जैसे मैंने कहा माय डियर 7, 8, 5, 6, 4, मैंने लिखा 3, 2, 8, 7, 5, 7, 5, 7, ठीक है। यह मैंने लिखा 9, 3, 2, 1, 0, 4, ये मैंने लिख दिया, या फिर यहाँ पे 8 बना दिया। ठीक है, तब माय डियर यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम 2 से पूछा जाता है, 4 से और 8 से ज्यादा पूछा जाता है। वो मैं बताऊंगा रीजन क्या है। देखिए, यहाँ बहुत ही सिंपल हो जाता है। आपको क्या करना है, लास्ट का नंबर चेक करना है 1, 2 का डिवाइड जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें 7 में 2 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ लास्ट का देखें 8 है, 2 से जा रहा है डिवाइड, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये बात क्लियर हो गई कि हम 2 में लास्ट का 1 देखते हैं, 4 में
लास्ट के 2 देखते हैं और 8 में लास्ट के 3 देखते हैं। उसका रीजन समझ लेते हैं क्यों। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। देखिए 2 होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं 2 की पावर 1 होता है माय डियर। 4 होता है वो 2 की पावर 2 होता है। 8 होता है वो 2 की पावर माय डियर कितना होता है, 3 होता है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को कि हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। कि देखिए अगर आपसे कह दिया जाए, देखिए 2 का रूल तो हमारा खत्म। अगर हम 4 की बात करें तो 4 होता है 2 की पावर 2। अगर हम कहें कि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट मतलब अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, देखिए मैं आपको यहाँ पे संख्या लिख के बताऊंगा। जैसे मैंने कहा 3 8 4 1 6 9 3 2 4 यहाँ पे 2, ठीक है। मैंने लिखा 6 4 1 8 4, ठीक है, 2 1 और यहाँ पे 4, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैंने कहा माय डियर कि आपको 4 के रूल में क्या करना है। 4 के रूल में क्या करना है कि आपको 2 डिजिट देखने हैं लास्ट के। क्यों देखने हैं? क्योंकि 4 जो होता है 2 की पावर 2 होता है, तो हम लास्ट के 2 नंबर में 4 का डिवाइड देंगे, जा रहा है इस पूरे नंबर में 4 का डिवाइड जाएगा। लास्ट के 2 नंबर देखिए 4 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इस पूरे नंबर में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। लास्ट के 2 नंबर देखेंगे तो यहाँ से 4 का डिवाइड जा रहा है, तो क्लियर सी बात है 4 का डिवाइड इसमें नहीं जा रहा, तो पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। लास्ट के 2 नंबर हमको चेक करना है। ये बात क्लियर होगी। अब मैं ये क्वेश्चन में किस तरीके से आपसे पूछ सकता है, ये छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। सारी चीज़ों को समझिएगा। अगर चीज़ें क्लियर होगी हमारे माइंड में तो कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको क्यों ना दे दे, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। देखिए आप सिंपल सी बात, मैं आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताता हूँ किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। 4 से आपसे कहा जाएगा कि आपके पास कुछ संख्या दे दी जाएगी 3 6 1 2 स्टार और यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा माय डियर, देखिए आपसे कहा जाएगा यह 4 से विभाजित है। कितने से? 4 से विभाजित है। तो स्टार के स्थान पर, या आपको एक्स दे दे, स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है। ये आपको एक्स दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। देखिए तब आपको माय डियर क्या करना है, आपको पता है 4 से डिविजिबल की बात कर रहा है, तो आपको लास्ट के 2 नंबर यहाँ पे उठा लेने हैं। लास्ट के 2 नंबर यहाँ पे उठाएंगे तो हमको पता चलेगा स्टार है और आपका 2 है। तो स्टार की जगह पे माय डियर सबसे पहले हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। 0 पुट किया तो ये 0 2 हो गया, डिवाइड नहीं जाएगा। फिर हम माय डियर हम यहाँ पे स्टार की जगह 1 पुट करेंगे, 2 लिखेंगे, 4 का डिवाइड जा रहा है, तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे 2 का रूल पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे माय डियर हम 8 के, ठीक है। तो 4 तक की कहानी हमारे यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे 8 की। देखिए 8 का रूल कहता है, देखिए ध्यान से एक बात समझ लीजिएगा। जब 2 का रूल था तो लास्ट के 1 नंबर हम चेक कर रहे थे, क्योंकि 2 की पावर 1 2 होता है। जब 4 का रूल था तो हम 2 की पावर 2 होता है, इस वजह से लास्ट के 2 डिजिट हम चेक कर रहे थे। ध्यान से मेरी बात को समझते रहिएगा। अगर हमारा 8 की बात होती है तो हमको पता है 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, इस वजह से हम लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे क्या कर रहे थे, चेक करेंगे। दूसरा, अगर आपसे 16 का पूछा है तो लास्ट के 4 डिजिट आपको चेक करना, और कुछ नहीं है, बस इतना सा आपको समझना है, ठीक है। चीज़ों को क्लियर हो जाएगा। देखिए चीज़ों को और समझ लेते हैं। देखिएगा कि हम बात कर रहे हैं 8 की, तो हमको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट हमको चेक करने। जैसे मैं कहता आपसे 3 8 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। 8 4 7 9, ठीक है, और 8 9 72 7, यहाँ से 2, ठीक है, यहाँ से 6 4 1 4 4, ठीक है। यहाँ से देखिए जब हम माय डियर 8 की बात करेंगे तो हमको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने। देखिए लास्ट के 3 डिजिट में हम 8 का डिवाइड लेके देखेंगे, और यहाँ पे हमने जब 8 का डिवाइड दिया माय डियर, तो 8 9 जा 72, कितना बचा 7, 8 9 जा 72, मतलब पूरा चला गया। अगर इसमें चला गया तो इसको आगे कितना भी नंबर क्यों ना बढ़ा दिया जाए, पूरे नंबर में 8 से डिवाइड जाएगा। क्लियर हुआ। लास्ट के 3 नंबर हम चेक करेंगे, 8 का डिवाइड देंगे, 8 4 जा
8 5 जा 40, यहाँ पे 2 8 4 8 5 जा फिर 40, फिर 2 रिमाइंडर आएगा, मतलब पूरा नहीं जाएगा, तो इसका नंबर, ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ये चीज़ें तो क्लियर होगी भैया कि 2 4 8 का रूल क्या है। 16 भी आ जाए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंक्रीज करते जाइए। आपको क्या करना है, केवल यहाँ पे 4 नंबर आप फिर चेक करने होंगे 16, और 16 तक का ज़्यादा इतना लेंथी आपसे पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो हमारे जो रूल्स में अगर हमने देखा तो 0 जरूरत नहीं थी, 1 जरूरत नहीं थी, 2 की जरूरत थी 2 कर लिया, 4 की जरूरत थी 4 कर लिया, और 8 की जरूरत थी 8 हमने कर लिया, ठीक है, चीजें क्लियर हुई। अब बात करते हैं माय डियर 5 की, छोटे छोटे इसकी बात कर लें 5 की, ठीक है, जो 7 हो सकते हैं उनको हम 7 ही देखेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे इसकी 5 की। 5 का रूल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। देखिए 5 की अगर हम बात करते हैं तो माय डियर मैं सिंपल तौर पे आपसे कहना चाहूंगा कि अगर किसी का लास्ट डिजिट, क्या मतलब लास्ट डिजिट आपका 0 हो या आपका 5 हो, तो 5 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, कुछ भी हो नहीं जाएगा, केवल ये दोनों लास्ट में होने चाहिए। मैंने कहा 3 4 6 4 5 0, मैंने कहा 9 3 2 1 4 5, मैंने कहा 7 8 0 0 8 1 4, ठीक है। केवल आपको इतना चेक करना है कि 5 का जब हम बात कर रहे हैं 5 के डिविजिबल की, 5 के डिवाइड की अगर हम बात करें तो लास्ट का नंबर या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, या तो आइडिया 0 होना चाहिए। अगर लास्ट का 5 में 5 का कर रहे हैं तो लास्ट में 0 है, 5 का जा रहा है जाएगा, 0 में सभी का चला जाता है, 5 है 5 का जाएगा जाएगा, 5 लास्ट में नहीं है, कुछ भी हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाले दोनों नंबर 5 से डिविजिबल होंगे और नीचे वाला ये डिविजिबल नहीं। चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, और सारी चीजों को समझते रहेंगे। अब हम बात करेंगे माय डियर 3 की और 9 की। 7 की बाद में बात करेंगे, 6 की बाद में बात करेंगे, 3 और 9 को भी समझ लेते हैं, क्योंकि 3 समझ में आया तो 6 भी हो जाएगा। देखिए हमने 5 को भी कर लिया, अब हम बात करेंगे 3 की और 9 की, ठीक है, 3 की और 9, 3 एंड 9, ठीक है। 3 और 9 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ज़्यादा हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि यदि मैं सिंपल तौर पे लिखाना चाहूँगा आपको, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बैठे तो लिख लीजिएगा, बहुत ही धीरे आवाज में बोलूँगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है, ये 3 के लिए हो गया। दूसरा, हमने दोनों के साथ क्यों लिया, क्योंकि दोनों का रूल एक ही है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिएगा पहले हम 3 को समझते हैं, 3 के लिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहले हम बात करें माय डियर किसकी, 3 की। मैंने लिखा 7 2 1 8 9 6 3, ठीक है। मैंने लिखा माय डियर 5 4 1 8 6 2 1 7, ठीक है। हमको अंकों का योग, अंक यही होते हैं, डिजिट यही होते हैं, इनका टोटल हम करके देख लेते हैं। देखिए 7 में हमने 2 को ऐड किया 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 और ये कितना आपका 33, 33 और 3 आपका 36। इस 36 में देखिए मैंने सभी को ऐड किया है, क्या किया मैंने, ऐड किया है, सभी नंबर्स को हमने क्या किया, ऐड। हम 3 का डिवाइड देंगे तो हमें पता लगा कि 3 का डिवाइड पूरा पूरा चला गया, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर हुआ? इसमें समझ लेते हैं कि हमने इनको टोटल किया, 5 और 4 9 10 18 24 26 और 27 34 में हम 3 का डिवाइड देंगे नहीं जाएगा, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये वाला होगा। क्लियर हो? ना अंकों का योग आपको जोड़कर देखना, बात क्लियर हो रही कि नहीं, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा 9 का था, 9 का भी हम साइड में देख लेते हैं। अगर मैं कहता माय डियर आपसे कि 2 5 2 9 0 6 3, ठीक है। देखिएगा मैं कहता एक और नंबर लिख के 6
1 2 5 8 0 4। ठीक है, देखिए अब हम ऐड करेंगे सभी को। क्या करेंगे माय डियर, ऐड करेंगे। देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 0 ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18 और 24 और 27, 27 में हम 9 का डिवाइड देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 7 और 2 9, 14, 22 और 26। 26 में क्या हमारा 9 का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब बताइए कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो हमारा 3 का भी हो गया, 9 का भी हो गया। अब हमारा रह गया 6 का, 7 का, 11 का, 13 का। चीजों को समझना। ठीक है, लास्ट में आपको क्वेश्चन भी कराएंगे लेटेस्ट जो अभी अभी आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। देखिए अब हम बात करेंगे 6 के लिए। ठीक है, 6 का बहुत सिंपल है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो नंबर 3 से डिविजिबल है, तो समझ लेना 6 से भी, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या होता है 6। तो 2 का रूल और 3 का रूल इसमें ध्यान रखना है, कैसे समझ लेते हैं। मैंने कहा 3 4 6 8 5, ठीक है, यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे लेंगे 3 6 9 2 0 7। ठीक, देखिए दोनों क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 से चेक करना है। 2 से चेक करना है, 2 से हमने चेक किया तो 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं। 7 और 6 आपका कितना हो गया माय डियर? 7 और 6 हो गया आपका 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26 और ये 30 हो गया। 2 से भी डिवाइड जा रहा है और 3 से भी डिवाइड चला जाएगा, टोटल करके देख लिया हमने, तो इसका मतलब है 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो? लास्ट का हमने चेक किया माय डियर, 2 से ही नहीं जा रहा है तो 3 की तो बात छोड़ देते हैं। वैसे 3 का जा रहा होगा, 6 और 3 9, 9 और 9 18 और 18 और ये 9 27, 3 से जा रहा है, तो हमें कोई मतलब ही नहीं पड़ता कि भैया हमारा जब 2 से नहीं जा रहा है या 2 से चला जाए 3 से जाए। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका इस तरीके से होता 3 6 9 2 0 4 होता, तो हमने 2 से डिवाइड दिए चला गया, लेकिन इसको जोड़ेंगे 9 और ये 9 आपका वही 6, ठीक है, तो यहाँ से 3 से जा, इसमें तो जा रहा है, अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे आपका 2 कर दूँ तो 2 से तो जा रहा है। देखिए 9 और 9 18 और 4 आपका 22 में 3 से नहीं जाएगा, तो ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब आपका 2 का और 3 का दोनों का जाना चाहिए, तभी आपका 6 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब देखिए 7 की बात करते हैं। 7 से बहुत ही कम क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 7 का जो रूल है वो बहुत ही अटपटा रूल है। उससे तो अच्छा हम रूल को ना पढ़ें 7 को तो बेटर रहेगा, समझा देते। देखिए 7 का रूल कैसा है कि लास्ट के 3 डिजिट को आगे वाले नंबर में से माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद 7 से डिवाइड कीजिए, जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो नहीं होगा डिवाइड। इससे तो क्या फर्क पड़ेगा, 7 का डिवाइड तो हमको तब भी देना है, तो हम सीधा सीधा से समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर आपके पास हो, जैसे कि ठीक 7 के लिए बात करें 3 4 9 2 6 1, ठीक है, हमको कुछ नहीं करना, केवल 7 से पूरे में डिवाइड देके देख लीजिए। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, कितना आ गया आपका 6, 7 8 जा 56, यहाँ से 6 7 3 जा, और यहाँ पे 3 से नहीं 31 में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब नंबर डिविजिबल नहीं। तो 7 का रूल आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो 7 का रूल है वो कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, देखिए लास्ट के 3 डिजिट हम कैसे करते थे, इसको रूल के अकॉर्डिंग करते तो हम यहाँ से लास्ट के 3 को इसमें से माइनस कर देते
2 6 1 8 और ये 14 का 8 क्या 6 गया तो 8 88 में 7 का नहीं जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट के 3 वाले को इसमें से माइनस कर दीजिए, यहाँ से जो बचेगा उसमें 7 का डिवाइड दे लीजिए। 7 का डिवाइड 88 में नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब हमको सबसे जरूरी है इलेवन का, जहां से क्वेश्चन बनता है 11 का रूल बहुत ही अच्छा है, सिंपल भी है। ध्यान से देखिए, 11 का रूल है माय डियर कि किसी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों, मतलब विषम ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंट अगर 11 से डिविजिबल है। देखिए सबसे पहले टोटल ऑफ इवन प्लेस माइनस टोटल ऑफ ऑड प्लेस, टोटल ऑफ ऑड प्लेस, पहले ऑड प्लेस, ठीक है, ऑड प्लेस माइनस टोटल ऑफ इवन प्लेस, ठीक है। यानी सी प्लेस, ठीक है, ध्यान से देखिए, मतलब विषम स्थान और ये सम स्थानों का, ठीक है। कैसे? अगर ऐसे हम करें तो समझ में बहुत कम आता है, अगर किसी नंबर से करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। देखिएगा, मैंने लिखा 6 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8, ठीक है। ये मैंने नंबर लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं कि इवन प्लेस क्या होते हैं, ऑड प्लेस क्या होते हैं। पहले ऑड प्लेस 1, ये 3 पर आ रहा है, ये 5 पर, ये 7 पर, ये प्लेस हो गए। ऑड की बात करें तो ये 2 पर आ रहा है, ये 4 पर, ये 6 पर, तो ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इस रूल को छोड़ दीजिए। वैसे रूल है कि किसी संख्या के विषम स्थानों का योग सम स्थानों का योग का अंतर अगर 11 से विभाजित है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ऐसा झमेला हमको नहीं लगना, ठीक है, ऐसा झमेला हमको नहीं लगना है। हमको सिंपल सा देखना है, एक छोड़ के एक ऐड करते जाइए। 6 और 3 9 और 4 आपका 13 और 5 आपका 18 लिख लिया, ठीक है। फिर एक छोड़ के यहाँ से देखिए, 3 और 6 9 और 1 10 और 8 18। तो इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 में 11 का जा रहा है। तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं 13 की, ठीक है। तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हम यहाँ पे बता देते हैं कि जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे तो 11 का रूल और भी ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए एक सिंपल सी बात यहाँ पे हमको समझनी है, वो ये है कि अगर कोई डिजिट, अगर कोई संख्या छह बार दी है तो वह, ठीक है, अगर कोई संख्या 6 बार दी है तो वह, ध्यान से देखिएगा, 11 13 37 इनसे डिविजिबल होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ तभी चीजें क्लियर होंगी। जैसे मैंने कहा आइडिया, मैंने कहा यहाँ पे आपको लिख दिया 7 7 7 7 7 7, 6 टाइम मैंने 7 को लिख दिया, ठीक है। तो इस नंबर में, और दूसरा लिख लेते हैं, अगर मैं ऐसे लिखूं 6 6 6 6 6 6 6 7 टाइम, देखिए अगर मैं इसमें 11 का डिवाइड दूंगा तो चला जाएगा, 13 का दूंगा तो चला जाएगा, 37 का दूंगा तो चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 बार अगर कोई संख्या आ रही है तो समझ लीजिएगा उसमें 11 का 13 का और 37 का डिवाइड चला जाएगा। 6 टाइम से ज़्यादा आ रही है, 7 टाइम है, तो इसमें 11 13 और 37 का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। क्लियर? ये रूल होता है। अगर इस तरीके से इनफाइनाइट तक दी है तब भी हमारा 11 का
13 का और 37 का डिवाइड चला जाए। क्लियर हो? मतलब इनफाइनाइट का मतलब 6 टाइम तो होगी, उसके बाद वो कितनी बार है उससे हमें कोई फर्क नहीं है, हमारा डिवाइड तो चला ही जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम सीधे चलेंगे अब माय डियर क्वेश्चन की तरफ, जिससे सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है और क्वेश्चन 2019 CGL प्री का है। देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है यदि 9 अंकों की संख्या 9, 8, 5, x 3, 6, 7, 8 y संख्या 72 से विभाज्य है तो 4x - 3y की वैल्यू आपको बतानी। मैं पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है माय डियर आपका 9 अंकों की संख्या आपको दी है, जिसमें ठीक है आपको दिया है 9, आपको दिया माय डियर 8, आपको दिया माय डियर 5, आपको दिया है 5 के बाद यहाँ पे x के बाद आपको दिया है 3 के बाद दिया है 6 के बाद 7 के बाद आपको दिया 8 के बाद दिया माय डियर y, और ये डिविजिबल है किससे 72 से, ये आपको दिया। तो x y की वैल्यू, और आपसे पूछा गया 4x - 3y, आपसे पूछा क्या गया, इसको भी लिख देते हैं साइड में, आपसे पूछा गया 4x - 3y। ठीक है, चीजों को समझते हैं वो चलेंगे और क्लियर सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसका हम समझने वाले हैं। ठीक है, आपको माय डियर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपसे देखिए x और क्या y अगर हमारा निकल आया तो हम इस जगह पुट कर सकते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हो। 2 फैक्टर बना लीजिए जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हो। 2 फैक्टर क्या बनेंगे, 8 और 9। भैया हमको 8 का भी रूल पता है और हमको 9 का भी रूल पता है, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, देखिएगा कैसे। तो माय डियर सबसे पहले हम अगर 8 का रूल देखें तो हमको पता है कि लास्ट के 3 नंबर हमको उठाने हैं और 8 का डिवाइड देके देख लेना है। तो लास्ट के 3 डिजिट हमने उठाए, हमने उठा लिया एक माय डियर कितना, देखिए यहाँ करते हैं बेसिक से पॉइंट की तरह 7, 8 और y, और इसमें 8 का दे दिया हमने डिवाइड। ठीक है, 8 9 72 जाएगा, कितना बचा 6 बचा। अब 6 के बाद हम नंबर बढ़ाएंगे, जिससे 8 का डिवाइड, 6 के बाद हमने 60 किया 8 का डिवाइड नहीं जाएगा, 6 के बाद हमने 1 किया 61 हो जाएगा, 61 इसमें भी नहीं जाएगा, 62 में नहीं जाएगा, 63 में नहीं, 64 में चला जाएगा 8 का। तो इसका मतलब y की जगह 4 रख सकते हैं, तो y की वैल्यू तो हमारी 4 आ गई। तो यहाँ पे लिख देंगे भैया कि हमारी x और y की हमको वैल्यू निकालनी थी, y की हमारी 4 आ चुकी है, बात रहेगी किसकी, केवल x की। ठीक है, तो हम क्या करें, इस नंबर को दोबारा लिखेंगे कि 9 माय डियर 8 5 x 3 6 7 8 और यहाँ पे 4 पुट कर लेंगे। कर लिया, ये बाई आ गया तो पुट कर लिया। अब हमको माय डियर क्या करना है, सबको जोड़ना है, क्योंकि हमें 9 का भी तो रूल बनाना था। सबको जोड़ेंगे तो 9 और 8 17, 17 और 5 22, x की जरूरत नहीं जोड़ने की, 22 और 3 25, 25 और 6 हो जाएगा आपका 31, 31 और 7 38, 38 और 8 आपका हो जाएगा, सीधा जोड़ दे, 38 और 12 हो गया आपका 50। कितना हो गया 50। तो 50 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x तो हमने जोड़ा नहीं था ना। अब देखिएगा माय डियर हमको क्या है, हमको देखना है कि 9 का डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। 50 में तो नहीं जाएगा, 50 के बाद बढ़ाएंगे कितना 51 नहीं जाएगा, 52 नहीं जाएगा, 53 नहीं जाएगा, 54 चला जाएगा। तो हम x की जगह पर यहाँ कर देते हैं 50 प्लस 4, तो कितना 54 में चला जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, मतलब यहाँ पे माय डियर x और y दोनों कितने आ जाएंगे 4 आ गए। अब 4 आ गए तो भैया रख देंगे,
4 गुणा कितना 4 माइनस 3 गुणा कितना 4, तो 4 चक 16 माइनस के 12, आंसर आ गया 4। कितना आसान था। ठीक, इतना मैंने लेंथी लिख के समझाया तो क्लियर हो गया होगा। माइंड में ही सॉल्व कर सकते थे आगे वाली डिजिट, y की वैल्यू तो वैसे ही निकल आती। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे सारी चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे और आगे हम नंबर सिस्टम के मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं आपके लिए। देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या 2074 x 4/2 88 से विभाज्य है तो 4x + 3y आपको बताना। 4x + 3y आपको बताना। देखिए 8 अंकों की संख्या है जो कि आपकी 0 2 0 7 4 x 4 y किससे डिविजिबल है 88 से। ठीक है, वही रहेगा पैटर्न। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया मैं 3x + 4x + 3y 4x + 3y आपसे पूछा गया। हमको कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर करने जो हमारे रूल के अकॉर्डिंग हो। एक तो 8 से करेंगे और एक हो जाएगा आपका 11 8 से 88 हो जाएगा। 8 का क्यों कर रहे हैं भैया, 8 से सिंपल 2 ही फैक्टर बन सके ऐसे हमको निकालने थे। तो हमको पता है कि 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 नंबर उठा लीजिए, तो हमने उठा लिए, तो 4y और 2। ठीक है, उठा लिया और 8 का डिवाइड देना चालू कर दिया। यहाँ पे 0 रखा, 8 पंजे 40, 2 बचा नहीं। यहाँ पे 1 रखा, 41 हो गया, 412। 8 पंजे 40, 1 बचा नहीं जाएगा। 2 रखा, 8 पंजे 40, 22 नहीं जाएगा। 3 रखा, 8 पंजे 40, 3 8 चौका 32। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 रख देते। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 4 3 2, 8 का भाग देता तो चला 8 पंजे 40, 8 चौका 32। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी माय डियर, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3, y आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है यहाँ से 11। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से नंबर को लिखेंगे, तरीका आपको वही रहेगा 2 0 7 4 x 4, y की जगह आ जाएगा 3 और 2। जोड़ना एक छोड़कर एक, 11 का रूल कहता है ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस। देखिए एक छोड़कर 7 और 2 9, 9 प्लस का x बाद में देख लेंगे, प्लस में x को 7 और 2 9 प्लस का x, 9 और 4 9 और 3 कितना हो गया 12, तो 12 प्लस का x हो जाएगा। कितना हो गया भाई, 12 प्लस का x यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको जोड़िएगा, 0 प्लस का 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, माइनस का 10 घटा देंगे और 11 का दे देंगे डिवाइड। अब देखिएगा यहाँ से 12 में से 10 गया तो ये बचा आपका 2 प्लस का x, बटे कितना 11। अब 11 का कब डिवाइड जाएगा, 2 में 9 और जोड़ दिया जाए तभी तो 11 होंगे भाई। घटाए ऐसा मत कीजिए माइनस के 2 ले लें, आप कहेंगे सर माइनस के 2 ले लें तो 0 हो जाएगा, 0 में चला जाए, ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि माइनस का 2 यहाँ पुट नहीं होगा। आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं ले जाते, आगे बढ़ाते। तो 9 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और यहाँ पे लिख दें तो ये हो जाएगा 11, 11 में 11 का डिवाइड चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, यहाँ रख देंगे, x आ गया आपका 9 प्लस 3, y आ गया आपका 3, तो 9 चौका 36 प्लस 9 45। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाए। ठीक, तो माय डियर मैंने नंबर सिस्टम का एक और पार्ट नंबर 4 आपको बता दिया है। अब पार्ट नंबर 5 में मिक्स क्वेश्चन करेंगे, आपको बताएंगे लेखपाल के किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे दोस्तों हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।